पैसे को कैसे अट्रैक्ट किया जाए। लेकिन अट्रैक्ट करने से पहले कुछ बातें आपको जानना ज़रूरी है। ये हर किसी के साथ होता है जिसके लाइफ में पैसा लैक करता है। अपने बारे में कुछ गलत सोचता है, वो पैसे के बारे में गलत सोचता है, यूनिवर्स इस वर्ल्ड के बारे में वो गलत सोचता है, और यहाँ के जो लोग हैं पीपल के बारे में वो गलत सोचता है। मेरी भी नेगेटिव थिंकिंग थी। जब जब भी मैं थोड़ा डाउन हुआ हूँ ना, तो ये सब थिंकिंग मेरे अंदर में था। मेरा नाम धर्मवीर यादव। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ एंड बिजनेस कोच हूँ, एक पैशन प्लेयर हूँ। आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि सबसे पहले अपने थॉट को कैसे चेंज करें, पैसे से लेकर, यूनिवर्स से लेकर, पीपल से लेकर के, और जो आपस में सराउंडिंग है उसको लेकर के। तो देखिए, पहले तो खुद के बारे में आपको अच्छा बोलना है। एक टाइम ऐसा था कि मुझे लगता था कि मेरे हाथ से पैसा सब निकल जाएगा, क्या होगा अगर मैं कर्ज में आ जाऊं। जो मैं बिजनेस कर रहा हूं, अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है, और कुछ बिजनेस अच्छा भी चल रहा था और कुछ नया बिजनेस में एक्सपेंड कर रहा था। तो वहां पर हमेशा मेरे को डाउट रहता था कि पता नहीं क्या होगा, अगर ये बिजनेस नहीं चलेगा तो मैं इतना ज्यादा पैसा कहाँ से ला पाऊंगा, क्या करूंगा, मैं इतना एक्सपेंड तो कर दिया हूँ, फिर मुझे देने में दिक्कत होगी। तो शायद मैं कुछ साल पहले वो चीजें प्लांट किया था और उसका रिफ्लेक्शन कुछ साल के बाद मेरे को दिखा, ये दिखता है। क्योंकि मैं अपने से नेगेटिव बातें करता था, उस वक्त मुझे नहीं पता था कि शायद ये बोलने से लाइफ में ये सब चीजें रिफ्लेक्ट होगी, कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होती है। और कभी पहले मैं ये भी सोचा करता था कि मेरे पास बाइक होगा, मेरे पास इतने सारे बच्चे होंगे जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ, या फिर मैं माइक के थ्रू ऑडियंस को टीच कर रहा हूँ। तो ये सारे सपने भी मेरे पूरे हुए। कहीं ना कहीं मैं ये सब चीज़ को सोचता था, और साथ साथ ये भी सोचता था क्या होगा अगर मान लो बिजनेस मेरा नहीं चलेगा, किसी कारण बस बच्चे नहीं आएंगे, और सच में ये भी चीज़ें हुई। तो मेरे अंदर की जो थॉट है ना, वो मुझे ज़्यादा रोकती थी। शायद आपका भी कुछ ऐसा ही पर्सपेक्टिव होगा। तो सबसे पहले अपने बारे में अच्छा बोलना स्टार्ट करो कि मैं एक मनी मैग्नेट हूँ, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, आसानी से मैं पैसा कमा लेता हूँ, लोगों के लाइफ में मैं चेंज ला रहा हूँ, बहुत सारे पीपल और भी आकर के मेरे बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हैं, मेरे पास और भी पैसा आ रहा है, बहुत आसानी से पैसा आ रहा है, घूम घूम कर आता है, हर तरह से आता है पैसा। मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, हमेशा मेरे साथ रहता है, घर में रहता है, मेरे बटुए में रहता है, मेरे बैंक अकाउंट में रहता है, हर जगह पैसा मेरे पास रहता है। तो अगर आप बोलोगे ना तो थोड़ी सी बॉडी में चेंज आएगा आपको। जैसे मैं अभी रिपीट किया ना तो मेरे अंदर कुछ चेंज आई। तो फिर मैं इस पर काम करना स्टार्ट किया, जानबूझकर अच्छे विचार प्लांट करने लगा। हालांकि अभी भी थॉट आते हैं, अभी भी माइंड शो करता है नेगेटिव हो जाएगा, क्या होगा, ये होगा। तो मैं उसका अपोजिट थॉट प्लांट कर देता हूँ। क्या होगा अगर मैं सक्सेसफुल हो जाऊँ, क्या होगा अगर ये मैं बिजनेस कर रहा हूँ और मैं अच्छा खासा इनकम कर लूँ, क्या होगा जिस टीचर के साथ मैं कोलाबोरेशन कर रहा हूँ और उसके कोलाबोरेशन से पूरा का पूरा बैच भर जाएगा। मतलब कोई भी काम मैं स्टार्ट करता था उसमें मुझे नेगेटिविटी दिखने लगती थी। मैंने इसको उल्टा करना स्टार्ट किया, और मुझे पता है ये माइंड का चैटर है जो कि रुकेगा नहीं। हाँ, इसको नेगोशिएट किया जा सकता है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की जाती है, और साथ साथ माइंड को एक सही सिग्नल आपको देना पड़ेगा। एक कभी कभी बहकाना भी इसको पड़ेगा। जैसे आज ही मुझे वीडियो रिकॉर्ड करने का मन नहीं था, मैं अपने आप से बोला सिर्फ कि वहां जा करके सिर्फ मैं इस टीवी को ऑन कर दूंगा, सिर्फ मैं। और उसके बाद आपने देखा होगा ये पोस्टर, मुझे ये भी लगाने का मन नहीं था। तो मैंने सोचा कि नहीं, सिर्फ लगा के छोड़ दूंगा मैं। तो जैसे मैंने बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की, तो माइंड अपने आप क्या सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। थोड़ा सा भी इसको ट्रिगर मिलता है, अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि बॉडी जब एक्शन में आता है ना, तो माइंड अपने आप सपोर्ट करने लगता है। ये दोनों का बहुत बड़ा कनेक्शन है। अगर माइंड सपोर्ट नहीं कर रहा है तो एक्शन में आ जाओ, और एक्शन सपोर्ट नहीं कर रहा है तो माइंड को कमांड देना स्टार्ट करो। कुछ ना कुछ करो, माइंड को कुछ स्टोरी बताओ, लाइफ ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो देखना ऑटोमेटिक एक एनर्जी आ जाती है। मैंने ये चीज़ फील किया है, और मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये सब बातें कर रहा हूँ। तो आइए, तो सबसे पहले अपने बारे में अच्छा बोलना है। और ये कब तक अच्छा बोलना है? लाइफ टाइम अच्छा बोलना है। क्योंकि ये जो थॉट है, हम लोगों की माइंड है इसी तरह से प्रोग्राम है।
अगर आप अच्छा जानबूझ के नहीं बोलोगे तो ऑटोमेटिक, कहते हैं ना, एक बगीचे में अगर उसकी गार्डनिंग नहीं करोगे, आप अच्छे अच्छे पौधे जानबूझ के नहीं लगाओगे, तो भी पौधा लगेगा, लेकिन वो अनवांटेड पौधा लग जाएगा, बेकार के पौधे लग जाएंगे, कांटे लग जाएंगे। मतलब कुछ ना कुछ होना है। आप, मतलब नेचर का रूल है, या तो अच्छी पौधे जानबूझ के लगाओ, नहीं तो नेचर खुद ब खुद बेकार के इधर उधर से पौधे लगा देगा आपका, और लाइफ उसी डायरेक्शन में जाएगा। क्योंकि हम लोगों का माइंड नेगेटिवली प्रोग्राम्ड है, बहुत सालों से नेगेटिवली प्रोग्राम्ड है, और वही चीज जनरेशन टू जनरेशन बढ़ता जा रहा है। और आसपास भी हम लोग बहुत सारे नेगेटिव न्यूज कंज्यूम करते हैं। अगर दिन भर में आप देखोगे तो मुझे लगता है कि पॉजिटिव से ज्यादा हम नेगेटिव न्यूज को कंज्यूम करते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और बाहर छोड़िए, बाहर से क्या नेगेटिव आ रहा है वो तो छोड़िए, अपने माइंड में आप क्या क्या नेगेटिव बोले जा रहे हो उसका भी बहुत ज्यादा असर पड़ता है आपके लाइफ में। आप अपने आप से अकेले में क्या बात करते हो वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो उसके बाद यूनिवर्स के बारे में, लोग क्या कहते हैं कि भगवान मेरे साथ ही बुरा क्यों कर रहा है, जबकि ये सारी, ये जितनी भी बुरी आदत थी ना, सब मेरे अंदर थी। और आज भी मैं लर्निंग फेज में हूँ, आज भी मैं कुछ ना कुछ सीखता जा रहा हूँ मैं। तो मैंने, और कैसे सीखूंगा मैं, मेरी एक अच्छी आदत क्या है कि जिस चीज को मैं सीखना चाहता हूँ उसको सिखाना स्टार्ट कर देता हूँ। जितना भी मैं जानता हूँ ना, जहां से भी मैं सीखता हूँ उसको मैं शेयर करना स्टार्ट कर देता हूँ। शेयरिंग इज केयरिंग। मैं चाहता हूँ कि, और सिखाने से क्या होता है ना, क्लैरिटी आता है। ऐसा नहीं कि मैं एक दिन सक्सेसफुल हो जाऊंगा तो मैं सिखाना स्टार्ट करूंगा, नहीं, मैं सिखाऊंगा तो सक्सेसफुल हो जाऊंगा। जितना नॉलेज मेरे पास है, जितनी एक्सपीरियंस है, एक क्लास वन का, मतलब क्लास टू का बच्चा भी क्लास वन को सिखा सकता है, क्योंकि एक साल वो ज्यादा सीनियर है। तो जितना मुझे आता है मैं इसको टीच करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो यूनिवर्स के बारे में, वर्ल्ड के बारे में मुझे लगता था कि दुनिया मुझे सपोर्ट नहीं कर रही है, पूरा यूनिवर्स मेरे खिलाफ है, भगवान मेरे साथ ही क्यों ऐसा कर रहा है, मुझे ऐसे परिवार में क्यों जन्म दिया। उसके बाद फिर मैंने थॉट प्रोसेस चेंज किया कि नहीं, इसकी कोई वजह है। प्रॉब्लम मुझे नहीं हो रही है, मेरे लिए हो रही है, ये मुझे स्ट्रांग बना रहा है, अंदर से मुझे फिट कर रहा है। जब मैंने इस तरह का सोचना स्टार्ट किया तो मेरे अंदर कुछ चेंज आया। अफकोर्स चेंज आया, बहुत ज़्यादा चेंज आया, मेरे थॉट पैटर्न में चेंज आया। हो सकता है कि मॉनिटरी वाइज उस लेवल का मैं अभी नहीं जा पाया हूँ, लेकिन मेरे अंदर मैं अपने आप में देखता हूँ कि ग्रोथ हुआ। अब मैं थोड़ा सा ईज में रहता हूँ, मतलब हैसल फ्री रहता हूँ, कोई टेंशन नहीं रहती है, मतलब आराम से सब काम होते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मतलब लगता है कि अब लाइफ को देखना है, महसूस करना है, कौन से काम करते हैं, कौन से नहीं काम करते हैं। अब मुझे 15-20 साल का विजन दिखता है कि मैं 15-20 साल के बाद क्या कर रहा हूँ, मेरी लाइफ कैसी होगी, क्या मैं इसी तरह की जिंदगी चाहता हूँ। मैं ये सब क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट कर दिया। और अब मैं सोचता हूँ कि लाइफ में जो भी होता है ना, सब अच्छे के लिए होता है। मिले तो अच्छा, नहीं मिलो तो और अच्छा। जो मैं सोच रहा हूँ, जितना मेरे पास, अब जैसे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा, यही तक मेरा एफर्ट है। उसके बाद ये कितने लोगों तक जाएगा, कहाँ कहाँ जाएगा, मुझे कुछ नहीं पता है। बस इतना ही मेरा कंट्रोल है। पीपल के बारे में मैं सोचता था कि बहुत बुरे लोग मुझे मेरे लाइफ में क्यों मिलते हैं। हर जगह मुझे किसी न किसी पर्सन में बुराइयां नजर आती थी। तो फिर मैंने अपने माइंड को ट्रेन करना स्टार्ट किया, नहीं, उसके अंदर पॉजिटिव देखो, कुछ बातें अच्छी होगी, किसके साथ मैं रहना चाहता हूँ, कैसे लाइफ स्टाइल मेरे को चाहिए, कैसे लोगों के सराउंडिंग में रहना चाहिए। कुछ लोग, अगर अच्छे लोग नहीं मिलते तो मैं बुक पढ़ना स्टार्ट कर देता, किसी को बायोग्राफी स्टार्ट कर देता, मैं इमेजिन करता कि वो बंदा मुझे सिखा रहा है। आज भी मैं इमेजिन कर रहा हूँ, जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि कुछ मेरे मेंटर है जो सामने बैठे हुए हैं और मेरी स्पीच सुन रहे हैं, मेरी रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं। मतलब जो भी कर रहा हूँ ना, मैं दिल से कर रहा हूँ, कोई दिखावा नहीं। मतलब दिखावा करने में थोड़ा सोचना पड़ता है, और जो हो जैसा हो उसको जब एक्सप्रेस करोगे ना, तो वहां पे कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, फटाफट निकलेगा वो सारा का सारा चीज। तो फिर पीपल के बारे में मैं सोच बदलने लगा कि नहीं, हर इंसान मेरी मदद के लिए है। ये सृष्टि, पूरा का पूरा दुनिया मेरे को सपोर्ट कर रही है, सारे पर्सन मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, डायरेक्टली कर रहे हैं, इनडायरेक्टली कर रहे हैं। आज समझ जाओ कि ये कैमरा, ये टीवी, ये इतने सारे इलेक्ट्रिसिटी, ये किसी न किसी के सपोर्ट के बदौलत ही मेरे को हो पाया है। मैं कपड़े पहन रहा हूँ, या फिर ये पंखा चल रहा है, या कह सकते हो एसी चल रही है, तो किसी का ये कंट्रीब्यूशन है, तभी इन सबको असम्बल करके मैं आप तक पहुंच पा रहा हूँ, मैं अपनी बात रख पा रहा हूँ, मैं एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ अपने आप को। उसके बाद पैसे के बारे में,
पैसे के बारे में बहुत ज़्यादा मैं इज्जत नहीं करता था। मेरी आदत थी कि पैसे को मैं गिनता भी नहीं था, या कह सकते हो कि मुझे टेंशन होती थी, दूसरे को दे देता, नहीं भाई तू ही गिन। पैसा बहुत ज़्यादा आता था तो ठीक है करके मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी उन लोगों को दे देता था, और जो हिसाब किताब देता था मैं रख लेता था, बहुत ज़्यादा वैल्यू मैं नहीं करता था। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आज भी वो आदत मेरे अंदर पड़ी हुई है। मैं धीरे धीरे अभी भी इस पर काम कर रहा हूँ, पैसे को लेकर। तो मैंने कहा ना, पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, हमेशा मेरे साथ रहता है, हर वक्त मेरे पास रहता है, मेरे बटुए में रहता है, मेरे बैंक में रहता है, मेरे घर में रहता है। जब मुझे जरूरत पड़ता है भर भर के मेरे पास आता है, जब जरूरत नहीं आता तो भी आता रहता है, बहुत मात्रा में आता है। डे बाई डे मेरे बैंक अकाउंट में पैसा बढ़ता जा रहा है। मेरे पास प्रॉपर प्लान है कि उस पैसे को कैसे यूटिलाइज किया जाता है, जहां से इन्वेस्ट करता हूँ वहां से और ज्यादा पैसा आता है। मतलब फिर मैं अपने थॉट प्रोसेस पे काम करने लगा, अपने बारे में कुछ बात करने लगा, तब जाकर के मेरे अंदर भी कुछ कुछ चेंज आ रहा है। हालांकि प्रॉब्लम तो रहती है लाइफ में, लेकिन अब उससे लड़ने की ताकत आ गई। हालांकि पैसे की दिक्कत है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उससे निकलने का मुझे अब रास्ता समझ में आ रहा है कि अच्छा ठीक है, इस प्रोसेस से आसान हो सकता है लाइफ। और बहुत लोगों का मैंने जब वीडियो देखा, स्पीच सुना, तो भी मुझे पता चला कि हाँ यार ये तो काम करता है। बड़े बड़े जब लोग इस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं और उनका रिजल्ट जब आ रहा है, तो मेरा भी आएगा, क्यों नहीं आएगा, मैं भी इंसान हूँ। तो इस प्रोसेस के बेसिस पर फिर मैं अपने आप को आगे बढ़ा रहा हूँ। अब जो भी मैं शूट करता हूँ ना, दिल से शूट करता हूँ। कोई यहाँ पर रहे नहीं रहे, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट मैं अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करता हूँ। मैं इसको डायरी में लिख लेता हूँ, या फिर अपने नोट पैड में लिखता हूँ। अपना जो भी एक्सपीरियंस है मैं शेयर कर रहा हूँ। अभी भी थॉट आते हैं, नेगेटिव आते हैं, कुछ डिस्करेजिंग थॉट आते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि 10-15 मिनट के अंदर मैं बाहर निकल आता हूँ उन सारे थॉट से। उम्मीद करता हूँ कि मेरी एक्सपीरियंस आपको पसंद आई होगी। ये सब जरूर आप चेंज करें अपने बारे में, खुद के बारे में, यूनिवर्स, पूरे वर्ल्ड के बारे में, पीपल के बारे में, पैसे के बारे में थोड़ा नजरिया चेंज कीजिए। जो भी थॉट आता है उसका उल्टा सोचिए, और क्या चाहिए आपके लाइफ में उसके बारे में सोचिए। अगर आप ये काम करोगे तो मुझे लगता है कि लाइफ चेंज होगी, बदलती है। मेरी भी लाइफ बदल रही है, बहुत लोगों की लाइफ बदल रही है। ऐसे ही होता है। और कौन सी बातें आपको अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं, शेयर तो जरूर कर लें, क्योंकि दिल से जो भी चीज़ हो रहा है ना, मैं कंटेंट को शेयर कर रहा हूँ आपकी मदद के लिए, मैं हमेशा तैयार हूँ। और लाइक जरूर कर दें, और जितने लोगों को बता सकते हैं बताइए। वेल, अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय, टेक केयर।